Hello everyone, welcome back to Kaushal Bioprep. In today's video lecture, we are going to discuss another topic of animal diversity, that is coelenterate polymorphism and coral reef formation. So we'll start with the introduction of phylum Coelenterata. This is also known as phylum Cnidaria. Most of the member of this phylum is aquatic, mostly marine organisms आपको मिलेंगे इसमें, and they have radial body symmetry, and there are two germ layers in the body, that is why they are called diploblastic organism, and those germ layers are ectoderm and endoderm, and in between ectoderm and endoderm you will find mesoglea. That means there is no mesoderm. सीलेंटरेट्स में कोई मीजोडर्म नहीं होती है. बॉडी फॉर्म्स की अगर बात करें तो इनकी बॉडी जो है वो दो फॉर्म्स में आपको दिखाई देती है. दैट इज़ वाई देर इज समथिंग कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म. मॉर्फोलॉजिकली एक जैसी नहीं है, ठीक है ना, मल्टीपल फॉर्म्स हो सकती हैं. पॉलीमॉर्फिज्म, एफ, यस, सॉरी, दिस. नाउ तो एक इनकी बॉडी फॉर्म है पॉलिप विच इज़ अ ससाइल फॉर्म, एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड मेड्यूसा विच इज़ फ्री स्विमिंग. मतलब ये स्टैटिक फॉर्म है और ये मूविंग फॉर्म है. इन दोनों फॉर्म्स में ही जो बॉडी है वो चेंज होती है और उसी तरह से ये रिप्रोड्यूस भी करते हैं बेसिकली. तो यहाँ पे इस चीज़ को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहते हैं. ऑफ जनरेशन, जो पॉलीमॉर्फिज्म है ना, इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक वर्ड आता है. देयर इज़ वन मोर वर्ड कॉल्ड मेटाजेनेसिस. सभी का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है. तो मैं वो बताने वाली हूँ. जैसे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की अगर हम बात करें या मेटाजेनेसिस, ये सिनोनिम्स हैं आपस में. तो इसमें लाइफ हिस्ट्री में ऑर्गेनिज्म के क्या होता है, एक डिप्लॉयड फेज आता है विच इज़ असेक्सुअल, एंड देन देर इज़ हेप्लॉयड सेक्सुअल फेज, ठीक है. दैट इज़ ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन. पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि एक से ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि एक पॉलिप है, एक मेड्यूसा है, ठीक है. एग्जाम्पल्स में यहाँ पे देर इज़ हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमोन, देर आर कोरल्स. कोरल्स के बारे में और भी हम पढ़ेंगे, ठीक है. और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हमने क्लासिफिकेशन में देखा भी था. इफ़ यू रिमेंबर इट, यू हैव क्लास एंथोजोआ जिसमें आपके कोरल्स आपको मिलते हैं, ठीक है. देन देर इज़ हाइड्रोजोआ जिसका मेंबर हाइड्रा है, ओबीलिया है. देन देर इज़ स्काइफोजोआ, राइट, जिसमें ऑरेलिया मिलेगा आपको, ठीक है. और अदर जो आपके सिलेंट्रीज हैं. ये क्लासिफिकेशन हम ऑलरेडी लेक्चर में कर चुके हैं. अगर आपने नहीं किया है तो जाके उस लेक्चर को एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म. तो सीलेंट्रेट्स में जो पॉलीमॉर्फिज्म है, दैट इज द अकरेंस ऑफ मल्टीपल स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स, राइट. और इसको जूऑइड्स कहते हैं. बेसिक जो मैंने आपको बताया ना, पॉलिप और मेडूसा, ये ऐसा तो नहीं है कि एक ही फॉर्म में रहते, तभी हमने पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड जो है वो यूज़ किया है. नहीं तो हम डायमॉर्फिज्म कहते हैं ना, अगर दो ही फॉर्म्स होती तो इनमें भी आगे जो है चेंजेस होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, फंक्शनल चेंजेस हैं, दोनों ही फॉर्म्स में. और उन चेंजेस में जो आप टाइप देखते हो बॉडी का, उसको जूऑइड्स बोलते हैं. जूऑइड, ठीक है. मल्टीपल तरह के अलग अलग जूऑइड्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे. सो देयर इज अकरेंस ऑफ मल्टीपल स्ट्रक्चरली and functionally different type of individual within the same species or colony. That is what you call polymorphism, ठीक है. coelentrates have basic two type of zooid, that is polyp and medusa, पर इनके भी आगे वेरिएशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है. पॉलिप और मेडूसा भी आगे चेंज होते हैं, इनमें मॉडिफिकेशन होती है. all other type of zooids are modification of these two basic type, right, and it is common in hydrozoa, obelia, physelia, इनमें बड़ा कॉमन है ये. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप करने से पहले हम थोड़ा सा इसकी थ्योरी पे जाते हैं कि हाउ पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली अराइज. सो देर आर डिफरेंट थ्योरीज, यहाँ पे मैंने फ्यू मेंशन करी हैं. तो फर्स्ट वन इज़ द पॉली पर्सन थ्योरी. दिस हाइपोथेसिस वाज इनिशियली प्रपोज्ड बाय द ल्यूकार्ट, वॉक्ट, गेगनबॉर्ग, कॉलिकर एंड क्लान. सो दीज आर फ्यू नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की थी. एंड सब्सिक्वेंटली ये जो थ्योरी है इसको सपोर्ट किया था हेकल ने, ठीक है. इनका नाम आपने सुना भी होगा, इकोलॉजी में काफ़ी फेमस है, ठीक है. बाल्फोर एंड सेडविक. अगर आपको नाम याद रहते हैं वेल एंड गुड, नहीं रहते हैं तो डोंट वरी अबाउट इट, यू जस्ट नीड टू नो व्हाट दिस थ्योरी इज ऑल अबाउट, राइट. सो दिस हाइपोथेसिस बेसिकली टेल्स दैट कॉलोनी इज नॉट अ सिंगल इंडिविजुअल. कि कॉलोनी ऐसा नहीं है कि एक इंडिविजुअल से बनी होती है, बट इट इज़ रैदर देन अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स. बहुत सारे इंडिविजुअल का कलेक्शन जो है उसको आप कॉलोनी कहते हो. एंड दोज इंडिविजुअल्स हु स्ट्रक्चर हैज़ अल्टर्ड ओइंग टू डिवीजन ऑफ लेबर. तो एक कॉलोनी में ऐसा नहीं कि सारे सेम इंडिविजुअल होंगे, राइट. डिफरेंट इंडिविजुअल हैं, क्यों? बिकॉज इनमें डिवीजन ऑफ लेबर है. तो जिस तरह का जो काम कर रहा है ना, वो उसी तरह का उसका थोड़ा मॉर्फोलॉजी जो है बन गया है, ठीक है. दैट इज व्हाट बेसिकली दे मीन.
एंड दीज आर ऑल मॉडिफिकेशन ऑफ द प्राइमोर्डियल जूऑइड पॉलिप। तो ये कह रहे हैं कि पहले एक ही जूऑइड होता है पॉलिप, उसकी आगे मॉडिफिकेशन बनती रहती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पॉलीपर्सन थ्योरी जो है बोलती है। सेकेंड थ्योरी अगर हम बात करेंगे, अगेन पॉलीपर्सन, एक मिनट, देर इज पॉली ऑर्गन, राइट। सेकेंड थ्योरी इज पॉली ऑर्गन थ्योरी या हाइपोथेसिस। सो द नेक्स्ट हाइपोथेसिस पॉली ऑर्गन हाइपोथेसिस में नाम जो है साइंटिस्ट के अगर आप याद रखना चाहते हैं तो हग्सली है, ठीक है, एस्ट्रॉल्स है, देर इज मैक्टनॉफ, अलग अलग है, मुलर, ये सब के नाम अगर आप थोड़ा मेमोराइज कर सकते हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड। अगेन आपको एसेंस पता होना चाहिए थ्योरी का, ठीक है। तो पॉली ऑर्गन जो थ्योरी है वो क्या कहती है कि अ पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी इज अ सिंगल मेड्यूजोइड जूऑइड, दैट मीन्स मेड्यूसा से बना हुआ है ये, ठीक है ना। पहले मेड्यूसा वाला जॉइड होगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, क्योंकि पहले क्या कह रही थी, देखो ये वाली थ्योरी कह रही है पॉलीपर्सन वाली कि जो स्टार्टिंग फॉर्म है वो जो स्टार्टिंग जॉइड है दैट इज अ पॉलिप, बट यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी है उसमें क्या है, मेड्यूसा ही है। एंड द न्यूमरस कंपोनेंट्स ऑफ मेड्यूसा जूऑइड आर कंसीडर्ड मॉडिफाइड ऑर्गन्स। तो एक ही है ये कह रहे, मल्टीपल नहीं कह रहे जूऑइड तो एक ही है जो कि मेड्यूसा है, पर इसके क्या है, मॉडिफाइड ऑर्गन की तरह आप कंसीडर करते हैं इसके कुछ कंपोनेंट्स को, बिकॉज वो अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं। सो देर आर वेरियस एलिमेंट ऑफ जूऑइड इंक्लूडिंग दी मेनुब्रियम, टेंटिकल्स, अम्ब्रेला। तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स को इन्होंने क्या बोला है कि दे आर वेरियस एलिमेंट्स, ठीक है, एंड दे प्रोलिफरेट इंडिपेंडेंटली, मतलब ये स्ट्रक्चर जो है अलग अलग से खुद प्रोलिफरेट कर रहे हैं, एंड हैव अज्यूम डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजीज टू अकम्प्लिश डिस्टिंक्ट पर्पस, ठीक है। तो पॉली ऑर्गन में आप कह रहे हैं कि सिंगल जूऑइड आपके पास है, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, और वो कंपोनेंट्स इसलिए एक दूसरे से अलग हैं क्योंकि वो एलिमेंट्स अलग अलग काम जो है परफॉर्म करें, लेकिन बॉडी एक ही है, राइट। देन कम्स अनदर थ्योरी दैट इज़ द मेड्यूसा थ्योरी, जो कि हैकल ने प्रपोज करी थी। तो हैकल सजेस्टेड दैट देयर इज़ अ कॉम्प्रोमाइज बेसिकली बिटवीन दी एफोरमेंशन हाइपोथेसिस, दैट मीन्स जो आपने पीछे पॉली ऑर्गन ये वाली हाइपोथेसिस देखी है एंड दिस वन पॉली पर्सन, इन दोनों हाइपोथेसिस के बीच का कुछ हैकल कहने की बात कर रहे हैं। तो ही सेड दी साइफोनोफोर्स दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गैस्ट्रूला। तो जब ये बनता है आपका सीलेंट्रेट की बॉडी, तो गैस्ट्रूला के बाद कह रहे हैं कि देर इज समथिंग कॉल्ड साइफोनोफोर, okay, the siphonophores that originated from the gastrula according to this view were medusoid, कि सबसे पहले इसके बाद जो बनेगा ना साइफोनोफोर, इसमें क्या होने वाला है, मेड्यूसा फॉर्म होने वाली है, ठीक है, फ्रॉम विच जूऑइड्स और ह्यूमन इमर्ज बाय बडिंग फ्रॉम दी सब अम्ब्रेला। तो कह रहे हैं कि ये साइफोनोफोर से मेड्यूसा और मेड्यूसा जूऑइड से बाकी चीज़ें बनी है आगे, ठीक है, जो जूऑइड है ह्यूमन फॉर्म जो भी आगे जितना भी एवोल्यूशन हुआ है। तो यहाँ पे फिर से क्या कह दिया कि मेड्यूसा बना था जी पहले, ओके। फिर अभी जो आप कह लें अगर इन थ्योरी में सबसे ज़्यादा कॉमनली जो मानी जाती है, कहते हैं कि मेडूसा की बात करते हैं, ठीक है। इसका एक रीज़न भी है वाई, वो हमें अभी पता चलेगा आगे व्हाट इज़ द रीज़न। नाउ इफ़ यू सी द टू फॉर्म दैट इज़ पॉलिप एंड मेड्यूसा, सो दिस वन इज़ द मेड्यूसा फॉर्म, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और ये पॉलिप फॉर्म है। अब पॉलिप जो है इट इज़ अ ट्यूबुलर बॉडी, ठीक है, ये ट्यूब की तरह बॉडी है विद अ माउथ सराउंडेड बाय टेंटिकल्स, ठीक है, दीज आर द टेंटिकल्स, और ये क्या है, दिस सेक्शन इज माउथ। सिलेंड्रिकल बॉडी, इट इज़ हैविंग टेंटिकल्स एंड माउथ जो है वो दिस इज सराउंडेड बाय टेंटिकल्स, ठीक है, एट वन एंड, ओके। अदर एंड इज ब्लाइंड क्योंकि ये क्लोज एंड है, ठीक है, दिस एंड, एंड यूजुअली अटैच टू अ पीडल डिस्क। तो ये जो है दूसरा साइड जो है दिस, ये जो पीडल बेसल डिस्क या पीडल डिस्क एक ही बात है, ठीक है, ये जो है दिस हेल्प्स दी पॉलिप टू गेट अटैच टू दी सबस्ट्रेटम, दैट मीन्स ये स्टैटिक बॉडी है, ठीक है, सिलेंड्रिकल है, टेंटिकल्स है, माउथ है एक साइड, दूसरी साइड पे क्या है, देर इज़ अ पीडल डिस्क और वो सबस्ट्रेटम से अटैच है, दैट इज इट। एंड पॉलिप की अगर बात करें तो इट इज़ हाईली कंसर्न विद फीडिंग, तो इस स्टेज में बहुत सारी फीडिंग होती है, देर इज़ प्रोटेक्शन ऑल्सो, ठीक है, एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये ध्यान रखना है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो जो पॉलिप फॉर्म है ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, ठीक है। देन कम्स द मेड्यूसा, मेड्यूसा हैज़ अ बाउल और अम्ब्रेला शेप, ये आपको दिख रहा है इस तरह से, ये अम्ब्रेला शेप में है, ठीक है, विद मार्जिनल टेंटिकल्स एंड माउथ इज सेंट्रली लोकेटेड। तो ये रहा माउथ, ठीक है, और मार्जिन पे यहाँ पे क्या है, टेंटिकल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये सेक्शन है बॉडी का विद मार्जिनल टेंटिकल्स एंड माउथ सेंट्रली लोकेटेड इन अ प्रोजेक्शन, सो दिस होल प्रोजेक्शन इज कॉल्ड दी मेनुब्रियम। तो ये जो सारा सेक्शन है ये वाला, दिस सेक्शन इज कॉल्ड दी मेनुब्रियम,
ऑन दी वेंट्रल कॉन्केव सर्फेस। तो अगर ये डॉर्सल सेक्शन है, ये वेंट्रल, तो वेंट्रल वाले सेक्शन में आपको मेन्यूब्रियम मिलेगा। तो आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ कि मेन्यूब्रियम क्या है। दिस इज द सेक्शन ऑफ द बॉडी लोकेटेड वेंट्रली वेयर देर आर मार्जिनल टेंटिकल्स एंड माउथ प्रेजेंट इन द सेंट्रल। ठीक है, नाउ द मेड्यूसा जनरली मोटाइल। ये जो अम्ब्रेला शेप है, टेंटिकल्स जो हैं यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। तो बेसिकली दे आर मोटाइल। जो पॉलिप था ये स्टैटिक स्ट्रक्चर है एंड इट इज़ कंसर्न विद सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। मैंने आपको यहाँ पे शुरू में एक टर्म बताई दैट इज़ कॉल्ड मेटाजेनेसिस। ये देखो, मेटाजेनेसिस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहाँ मैंने क्या कहा था, इसकी मैंने आपको एग्जाम्पल ये दी है कि लाइफ हिस्ट्री में ऑर्गेनिज्म की देर विल बी अ सेक्शुअल फेज एंड इट विल बी रिप्लेस्ड बाय अ सेक्शुअल फेज, समथिंग लाइक दैट। तो ये एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। तो ऐसा ही होता है, एक पॉलिप होगा फिर मेड्यूसा होगा। ठीक है, तो ये असेक्शुअली रिप्रोड्यूस करेगा, ये सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करेगा और एक दूसरे को बनाएंगे। दिस इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, तो ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वैसे तो आपके इसमें नहीं प्रेजेंट होती सीलेंट्रेट्स में। ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज प्रेजेंट इन केस ऑफ प्लांट्स लाइक मॉसेस एंड फर्न्स, राइट। लेकिन एक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमको यहाँ पे दिखता है बिकॉज पॉलिप और मेड्यूसा एक दूसरे को ही बनाते हैं, वो हम देखेंगे आगे। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू, राइट। नाउ देयर आर, क्योंकि हम पॉलीमॉर्फिज्म पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो जो अलग अलग टाइप के ज़ोइड्स बनने वाले हैं उनके बारे में देखते हैं। तो टोटल 7 टाइप के ज़ोइड्स की हम बात करने वाले हैं और दोनों के दोनों जो ज़ोइड्स हैं वो बनेंगे किसकी मॉडिफिकेशन से, पॉलिप और मेड्यूसा की मॉडिफिकेशन से। तो पहला है आपका गैस्ट्रोजोइड। ठीक है, इसको ट्रोफोजोइड्स भी कहते हैं, आपको दोनों नाम पता होने चाहिए। देन देर इज गोनोजोइड विच इज ऑल्सो कॉल्ड गोनोफोर एंड देन देर इज डेक्टिलोजोइड। ऑल दीज 3 आर मॉडिफिकेशन ऑफ पॉलिप। ठीक है, देन कम्स दी नेक्टोफोर विच इज ऑल्सो नोन एज दी नेक्टोकैलिक्स। यहाँ पे नाम मिस हो गया, सॉरी, नेक्टोकैलिक्स भी कहते हैं। दिस इज मॉडिफिकेशन ऑफ मेड्यूसा। देन देर इज न्यूमेटोफोर, इट इज ऑल्सो मॉडिफिकेशन ऑफ मेड्यूसा। देर इज फाइलोजोइड और ब्रैक्ट, इट इज ऑल्सो मॉडिफिकेशन ऑफ मेड्यूसा। ठीक है, गोनोफोर भी है। ठीक है, ये जैसे आपका पॉलिप में है वैसे ही मेड्यूसा में होता है। तो ये 3 मेजर आप कह लीजिए मॉडिफिकेशन है मेड्यूसा की। ठीक है, पहले तो आपको यही याद रखना होना चाहिए कि कौन सी मॉडिफिकेशन किसकी है। ठीक है, ये जो गोनोफोर है यहीं पे मेंशन हो गया है। ठीक है, तो आप 6 फॉर्म्स जो है वो मान के चलिए बेसिकली। सो विल डिस्कस ईच वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज द गैस्ट्रोजोइड और द ट्रोफोजोइड। दिस इज द फीडिंग फॉर्म, क्योंकि पॉलिप का मॉडिफिकेशन है, ये टिपिकली फीडिंग फॉर्म है। तो इसमें क्या होगा, पॉलिप में माउथ होगा, टेंटिकल्स होंगे जो हमने ऊपर फॉर्म देखी है। ये आपको मोस्टली मिल जाएगा ओबीलिया की कॉलोनीज में। ठीक है, तो गैस्ट्रोजोइड इज अ फीडिंग जोइड। देन कम्स दी गोनोजोइड और गोनोफोर। ये जो है आपका रिप्रोडक्टिव जोइड है, प्रोड्यूसिंग मेड्यूसे। अब ये आ गया, देखो पॉलिप में जब पॉलिप मॉडिफाई होके बनता है गोनोजोइड, तो ये जो गोनोजोइड है ये बेसिकली क्या है, रिप्रोडक्टिव जोइड है। तो इससे जो आगे फॉर्म बनेगी या गेमीट बनेगा वो बेसिकली मेड्यूसा बनाएगा। तो हो गया ना कि एक फॉर्म जो असेक्सुअल थी वो आगे सेक्सुअल फॉर्म में चेंज होगी, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आ गया। ठीक है, ट्रू फॉर्म नहीं है ये, पर होता ऐसे ही है। तो पॉलिप से अगेन मेड्यूसा ही बनने वाला है एंड दिस टाइप ऑफ जोइड इज वेरी कॉमन इन हाइड्रोजोन कॉलोनी। ठीक है, जो हाइड्रा होता है उसमें बड़ा कॉमन है ये खुद क्या था, असेक्सुअल था, लेकिन इसने आगे सेक्सुअल फॉर्म बनाई है। ठीक है, देन कम्स डेक्टिलोजोइड्स। दिस इज़ यूज फॉर डिफेंसिव टाइप का जोइड है ये। ठीक है, जैसे अगर अटैक हो कभी सीलेंट्रेट पे तो डिफेंस के लिए यूज़ होता है, उसके साथ साथ प्रे कैप्चरिंग में भी यूज़ होता है। ठीक है, इस जोइड में स्पेशली हैव न्यूमरस निमेटोसिस्ट। ठीक है, निमेटोसिस्ट जो है मैंने आपको क्लासिफिकेशन के टाइम पे भी बताया था, दीज आर स्पेशलाइज्ड स्टिंगिंग सेल्स। ठीक है, दीज आर स्टिंगिंग सेल्स और ये स्पेसिफिक हैं सीलेंट्रेट्स में और कहीं नहीं मिलेंगे आपको। दीज आर ऑर्गन ऑफ डिफेंस और ऑफेंस इफ़ यू से। ठीक है, ये जो निमेटोसिस्ट होते हैं ये एक तरह की बेसिकली कह लीजिए सेल ऑर्गनली है और इनके पास जो है आप कह लीजिए पॉइजन अपरेटस होता है। ठीक है, इनको नीडोसाइट्स भी कहते हैं, इन्हीं की वजह से फाइलम निडेरिया कहते हो आप सीलेंट्रेट्स को। ठीक है, नीडोसाइट्स, नीडोब्लास्ट, बेसिकली जो नीडोसाइट्स है, नीडोब्लास्ट है, दे आर मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, चलिए नाउ अगर आप डेक्टिलोजोइड की बात करें तो ये डिफेंस वाले हैं, इनमें निमेटोसाइट्स होते हैं, ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। एग्जाम्पल यहाँ पे फाइजेलिया का ले लेंगे जिसको पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर भी कहते हैं।
ठीक है। देन कम्स दी नेक्टोफोर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड दी नेक्टोक्लिक्स, और ये क्या है, मेड्यूसा का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। मेड्यूजोइड जोइड इस जैसे कर लीजिए, या मेड्यूसा जोइड कह लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इसका काम क्या है, तो दिस इज़ अ स्विमिंग बेल। जो हमने ऊपर स्ट्रक्चर देखा था वो यही वाला था, नेक्टोफोर ही था वो, दिस वन। ये जो हमने कॉमन बनाते हैं ना मेड्यूसा का स्ट्रक्चर, दिस इज बेसिकली अ नेक्टोफोर, ठीक है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द मेड्यूसा, एंड दिस इज स्पेशली फॉर लोकोमोशन। इसको स्विमिंग बेल भी कहते हैं, एंड दिस इज बेसिकली मेड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड दिस वन इज फॉर्म इन अ साइफोनोफोर लाइक फाइजेलिया। जैसे मैंने बताया था ना आपको कि पहले गैस्ट्रूला, उसके बाद ये एक फॉर्म बनती है साइफोनोफोर, तो साइफोनोफोर के अंदर आपको ये मिल जाता है नेक्टोफोर, ठीक है। देन कम्स दी न्यूमैटोफोर। तो न्यूमैटोफोर जो है, इट इज़ अ गैस फिल्ड मेड्यूसा एंड इट फ्लोट्स एंड दैट हेल्प्स इन बॉयंसी, ठीक है। तो ये आप कह लीजिए एक ब्लैडर की तरह मॉडिफाइड मेड्यूसा है विच इज़ फिल्ड विद अ मिक्सचर ऑफ गैसेज एंड इट हेल्प्स द कॉलोनी टू फ्लोट ऑन अ सर्फेस। तो फ्लोटिंग अगर आप कह लो जूओइड, तो दैट इज न्यूमैटोफोर एंड इट इज़ कॉमनली सीन इन फाइजेलिया ऑल्सो, ठीक है। देन कम्स दी फाइलोजोइड। दिस इज अ लीफ लाइक, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ब्रैकेट ऑल्सो, ठीक है। लीफ लाइक स्टडेड विद निमेटोसाइट्स, तो इसमें भी क्या है, बहुत सारे निमेटोसाइट्स हैं, एंड इट इज सर्विंग टू प्रोटेक्ट द कॉलोनी, ठीक है। दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द मेड्यूसे। तो अगर हम पॉलिप में बात करेंगे जिनके पास निमेटोसिस्ट थे, वो थे आपके डेक्टिलोजूइड्स, ये याद रखना है, ये चीज़ें मेमोराइज करनी है आपने। और वैसे ही मेड्यूसा की फॉर्म है फाइलोजोइड, ठीक है। देन अगेन गोनोफोर हम कर चुके हैं, बेसिकली इट बियर्स गुनाड, डाइशियस एंड प्रोड्यूस जर्म सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये फॉर्म्स हैं आपकी। नाउ टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म की अगर हम बात करें, तो देर आर फ्यू सीलेंट ट्रेट्स सच एज हाइड्रा एंड सियोनिमोन, दे आर मोनोमॉर्फिक, ठीक है। तो बहुत कम सीलेंट ट्रेट्स हैं जो कि कैसे हैं, मोनोमॉर्फिक, यानी कि एक ही फॉर्म है, ठीक है। इन विच ओनली पॉलिप स्टेज इज फाउंड। जैसे हाइड्रा का हमने देखा था जब मैंने आपको आई थिंक बेसिक लेक्चर्स में बताया था किस तरह से रिप्रोडक्शन होती है, तो मैंने हाइड्रा बताया भी था आपको, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है हाइड्रा का, जैसे ऐसे करके, ठीक है, टेंटिकल्स होते हैं ऊपर और इस तरह से। तो ये सिर्फ पॉलिप स्टेज होती है इसमें, और इसमें मेड्यूसा स्टेज नहीं मिलती, ठीक है। लेकिन बाकी सीलेंट ट्रेट्स में पॉलीमॉर्फिज्म होता है। अब पॉलीमॉर्फिज्म के भी आगे टाइप हैं, जैसे पहला टाइप है आपका डाइमॉर्फिज्म। बहुत सारे हाइड्रोजोन्स कॉलोनी, जैसे कि आपकी ट्यूबुलेरिया है, ठीक है, कैम्पेनुलेरिया है, दे हैव ओनली 2 टाइप ऑफ जोइड्स। इसमें सिर्फ 2 तरह के होते हैं, एक फीडिंग जोइड होगा, दैट इज द गैस्ट्रोजोइड, ठीक है जी, जो फीडिंग वाला है, एंड मेड्यूसे और नेक्टोफोर। तो 2 ही तरह के आपके जोइड्स हैं, दैट बर्ड ऑफ फ्रॉम द स्टेम ऑफ द स्टेम, और गैस्ट्रोजोइड बेसिकली एक रिप्रोडक्शन वाले काम के लिए बनाया हुआ है और दूसरा फीडिंग के लिए बनाया, बस। तो बहुत सारे हाइड्रोजोन्स में ऐसा होता है। फिर देर इज़ अ फॉर्म कॉल्ड ट्राइमॉर्फिज्म। तो कुछ स्पीसीज़ हैं जैसे ओबेलिया है, आपकी प्लूमुलेरिया है, दे आर ट्राइमॉर्फिक। वाई? बिकॉज बिसाइड्स दी गैस्ट्रोजोइड यहाँ पे एंड मेड्यूसे, दे ऑल्सो हैव मेड्यूसा प्रोड्यूसिंग गोनोजोइड, ठीक है। तो गैस्ट्रोजोइड से तो मेड्यूसा बनने वाला था, उसके बाद इनके पास गोनोजोइड भी होता है, ठीक है। तो गैस्ट्रोजोइड फीडिंग स्टेज थे, और गोनोजोइड क्या था, जो आपका रिप्रोडक्टिव जोइड था, रिप्रोडक्टिव जोइड, ठीक है, पॉलीफॉर्म का जो था। तो इसमें ये 3 प्रेजेंट होंगे, ठीक है जी। अब हम अगर पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल दें, तो सबसे अच्छे अगर आप स्टडी करोगे तो ओबेलिया में देख सकते हो, उसके पास गैस्ट्रोजोइड्स और गोनोजोइड्स दोनों होते हैं। फाइजेलिया जो है, दिस इज दी हाईली पॉलीमॉर्फिक विद ऑल, जितने भी मेंशन किए थे मैंने, सारे के सारे जोइड्स आपको फाइजेलिया में मिल जाएंगे। तो हाईली पॉलीमॉर्फिक कौन सा आपका, फाइजेलिया, ठीक है ना। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल दिस? सो पॉलिप कैन ओनली रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड टू गोनोफोर। तो अलग अलग सेक्शन का अपना अपना काम है, ठीक है, एंड दैट इज वाई देर इज अल्टरनेशन ऑफ बिटवीन दी जनरेशन एंड मेटाजेनेसिस अराइज। दैट्स हाउ द मेटाजेनेसिस बेसिकली हैपन्स, ठीक है, कि 2 आपने फॉर्म बनाई और उनका अपना अपना काम है, एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करिए, दूसरी सेक्सुअली रिप्रोडक्ट करिए, ठीक है। देन पॉलीमॉर्फिज्म इज ऑल्सो कंसर्न विद लेबर डिवीजन, ठीक है, क्योंकि जो पॉलिप हैं दे आर प्राइमरली कनेक्टेड विद फीडिंग, टेस्टिंग, डिफेंस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन जो मेड्यूसे हैं उनका प्राइमरी कंसर्न आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ लेबर भी यहाँ पे हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट दी पॉलीमॉर्फिज्म इन सीलेंट ट्रेट्स। सो इफ वी टॉक अबाउट द डिफेंस स्ट्रक्चर इन निडेरिया नेक्स्ट, राइट, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो देयर आर स्पेशलाइज्ड सेल,
ठीक है, वो सेल्स कौन से आपके, देयर आर नीडोब्लास्ट एंड निमेटोसिस्ट। अब इनकी बात कर रहे हैं, तो ये जो नीडोसाइट्स हैं, निमेटोसिस्ट हैं, थोड़ी सी इनकी बात कर लेते हैं व्हाट आर दोस। तो अभी मैंने आपको बताया जो निमेटोसिस्ट हैं, दीज आर कॉल्ड दी स्टिंगिंग सेल्स, स्टिंगिंग सेल्स, ठीक है। एंड these cells are specific to coelentrates, they also act as an organ of offense and defense। और निमेटोब्लास्ट जो है वो बनाता है निमेटोसिस्ट को, ठीक है। ये सेल की ऑर्गेनली की तरह है, ठीक है ना, याद रखिएगा, स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं बेसिकली। आप बात कर लीजिए, जो नीडोब्लास्ट है ना, ये हैं स्पेशल सेल्स, ये सेल्स हैं, और ये एक तरह की सेल ऑर्गेनली है। इनमें थोड़ा सा ना बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, तो आई विल क्लियर इट आउट राइट नाउ कि निमेटोसिस्ट कैसी हैं, सेल ऑर्गेनली हैं जो स्पेशलाइज सेल में प्रेजेंट होती है। और स्पेशलाइज सेल क्या है आपका, वो नीडोब्लास्ट है, या जिसको आप नीडोसाइट भी कहते हैं। कई कई बुक्स में ये जो नीडोब्लास्ट है इसको नीडोसाइट भी मेंशन किया होता है, ठीक है। और ये कैसे बनते हैं, ये स्पेशल सेल नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट ये कैसे बनते हैं, तो जो एपिडर्मल सेल्स हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स, वो मॉडिफाइड होते हैं, तो दे आर मॉडिफाइड एपिडर्मल इंटरस्टिशियल, आई होप ये समझ आ रहा हो, सेल्स, ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल्स। अब नीडोब्लास्ट की अगर हम बात करें तो दे आर स्पेशलाइज्ड सिंगिंग सेल फाउंड इन द एक्टोडर्म ऑफ दी, ये मैंने बता दी ना, यहाँ पे एपिडर्मल है तो एक्टोडर्म में है। दे कंटेन निमेटोसाइट्स विच इज अ सेल ऑर्गेनली, कैप्सूल लाइक ऑर्गेनली विद अ कॉइल्ड थ्रेड लाइक टिब्यूल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या होता है, एक टिब्यूल होता है जो कॉइल इस तरह से बंद होता है, लेकिन जैसे ही अटैक होगा, डिफेंस करना होगा या ऑफेंस करना होगा, उस टाइम पे वो खुल जाएगा। वो कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, ओके। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो नीडोब्लास्ट हैं, जैसे मैं यहाँ पे ये आपका निमेटोसिस्ट की बात कर रहे हैं, ये नीडोब्लास्ट की बात कर रहे हैं, इनके अंदर ये जो आपका निमेटोसिस्ट है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिफेंस पार्ट, ठीक है। होता क्या है, इनसाइड दिस स्पेशल सेल, दिस नीडोब्लास्ट, देयर इज अ सैक, दैट सैक इज कॉल्ड पायरिफॉर्म सैक, या फिर इसको ब्लैडर भी कह देते हैं कहीं कहीं पे। इसमें एक टॉक्सिन होता है, दैट टॉक्सिन इज कॉल्ड हिप्नोटॉक्सिन, ठीक है। ये जो कैप्सूल लाइक ऑर्गेनली है ना, ये इसी हिप्नोटॉक्सिन को बाहर निकालेगी जब ये क्या होगी, बाहर की तरफ इसको एक्सटेंड किया जाता है ड्यूरिंग द डिफेंस और ऑफेंस पार्ट, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आपका ये जो कैप्सूल है ये इनवेजिनेटेड होता है इनटू अ लॉन्ग ट्यूबुलर थ्रेड जो कि बीच में से हॉलो होती है, ठीक है। और ये जो अपरेटस है पायरिफॉर्म सैक, यहाँ से जो आपका हिप्नोटॉक्सिन है वो इस कैप्सूल के थ्रू जो है बाहर निकलेगा, और जो आपका प्रे है या फिर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो परेशान कर रहा है सीलेंट्रेट को, बेसिकली वो डिफेंस करना चाहते हैं, तो उस टाइम भी काम आएगा। मैं आपको ना एक्चुअली इसका वो दिखाती हूँ, जैसे ये है मान लीजिए, ठीक है। तो ये टेंटिकल्स है, ये हाइपोस्टोम है, ये एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मिजोग्लिया, ये पर्टिकुलर एक सीलेंट्रेट जो है उसको दिखाया गया है, ठीक है। ये कोई सीलेंट्रेट है, मान लीजिए पेडंकल बेसिल, मान लीजिए हाइड्रा है ये। तो इसका सेक्शन करके जब हम देखते हैं, ये वाला जो चीज़ है इसको हम देख रहे हैं, तो ये एंडोडर्म है अंदर की साइड, बाहर की साइड क्या है एक्टोडर्म, बीच में मिजोग्लिया। तो सिंपल है ना, क्योंकि सीलेंट्रेट्स कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, ये तो हम सबको पता है। अब यहाँ पे देखो, हमें इस टाइम एंडोडर्म से कोई लेना देना नहीं है, हम एक्टोडर्म पे ध्यान देंगे, क्योंकि जो आपके सेल्स हैं नीडोसाइट्स वो एक्टोडर्म में ही है। तो एक्टोडर्म में देखो एपिथेलियल मस्कुलर सेल्स हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स, और ये स्पेशल सेल्स दिखाई दे रहे होंगे। अब ये दो फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं ये सेल्स, ये देखो, ये दोनों सेम ही सेल हैं पर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, इनको नीडोसाइट्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखो इनको ओपन किया हुआ है, तो नीडोसाइट्स में है क्या, यहाँ पे ये क्लोज है, जो आपका अपरेटस है ना वो बिल्कुल अंदर कॉइल्ड हुआ पड़ा है, तो ये इसको बोलते हैं अनडिस्चार्ज निमेटोसाइट्स। ये कहाँ है, रेस्ट स्टेज पे, जब कोई इसको डिफेंस ऑफेंस नहीं करना, ठीक है। तो ये इस तरह से, ये कोनिकल आपको शेप दिख रही है और बीच में इस तरह से कॉइल हुआ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो निमेटोसिस का जो कैप्सूल है ये ऐसे है, और ये आपका अनडिस्चार्ज निमेटोसिस अंदर पड़ा है। लेकिन जैसे ही इसको डिस्टर्ब किया जाएगा तो क्या होगा, ये बाहर निकलेगा, ये अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, बाहर गया, ये ओपरकुलम यहाँ पे था ना, ये खुल गया, ये बाहर की तरफ गया, और ये आपको डिस्चार्ज निमेटोसाइट्स दिख रहा है, और इसने इवर्ट किया अपना थ्रेड, इस थ्रेड के थ्रू वो हिप्नोटॉक्सिन को प्रे में इंसर्ट कर देगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ द सीलेंट्रेट परफॉर्म द डिफेंस, ठीक है। तो ये चीज़ को आपने ध्यान रखना है। आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू यू।
अगेन आप यहाँ पे भी इस सेक्शन में देख सकते हो कि दीज आर दी टेंटिकल, और ये अपरेटस जो है ना बेसिकली आपको कहाँ मिलेगा, टेंटिकल वाले पोर्शन पे मिलेगा, ठीक है। ये जो टेंटिकल्स है ना यहाँ पे मिलेगा, तो टेंटिकल्स में आपको दिख रहा है ये अगेन ये ब्लू जो दिखा रखे हैं, दीज आर द नीडोसाइट्स ऑन द एपिडर्मिस ऑफ टेंटिकल। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही ट्रिगर हुआ, ये ट्रिगर हुआ तो ओपरकुलम जो था बेसिकली क्लोज था, पहले कॉइल था थ्रेड अंडर, ट्रिगर आने के बाद क्या हुआ, ये ओपन हो गया। ओपरकुलम पहले क्लोज है, ठीक है, जैसे ये ट्रिगर होगा तो ये ओपन हो जाएगा, और ये जो आपका पूरा नीडोब्लास्ट है, ये निमेटोसिस्ट जो बेसिकली कैप्सूल था, ये ओपन होगा, बाहर को ओपन हुआ, और ये जो थ्रेड है इसने प्रे को कैप्चर किया, इसी थ्रेड में क्या है, हिप्नोटॉक्सिन जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द नीडोब्लास्ट, ठीक है। सो आई होप दिस लेक्चर वॉज यूजफुल टू यू, आपको समझ आया हो व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, क्या थ्योरीज हैं उसकी, और किस तरह से डिफरेंट ज़ूगॉइड टाइप आपको मिलते हैं, एंड हाउ इट इज़ कंसर्न विद द सीलेंट ट्रेट्स. If you learned something from this lecture, please do like the video and leave your valuable comment. If you have some query, you can leave that also in comment. Share it with your friends who can be benefited from the lecture, and please do subscribe to the channel if you are new. Stay connected from upcoming lectures, and let's prepare well. All the best for your preparation. Thank you so much.